चलिए दोस्तों, आज जो है हम 10th क्लास मैथ जो है 5.3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। इस तरह से समझेंगे जो सीधा खोपड़ी में घुस जाएगा। देखिए हम समझेंगे कि हमारा कितना आसान है। ठीक, देखिए हम समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 3 का जो दिया है, ए का मान दिया है 5। ठीक, डी का मान क्या दिया है, 3 दिया है। उसके बाद ए एन का मान दिया है कितना, 50 दिया हुआ। ये क्या आपका है, दिया हुआ है। ठीक, कहता क्या है कि आप जो है एन और एस एन निकालिए। क्या निकालिए, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो एन निकालने के लिए हमें जो है सूत्र नंबर 1 यूज करेंगे। सूत्र जो है 1 है एन निकालने के। जैसे ए एन बराबर लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, और जो है एस एन निकालने के लिए जो एस एन दिया है, एस एन निकालने के लिए हमको सूत्र को लगाएंगे। एस एन बराबर जो है एन बटे 2 इंटू जो है ए प्लस एन ए माइनस ए प्लस जो है ए एन। ठीक, चलिए यूज करते हैं। तो हमको पहले निकालना क्या है, बोला है एन। चलिए एन निकालते हैं। एन निकाले हम क्या बताया आपको, फॉर्मूला यूज करना क्या कि ए एन बराबर जो है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, चलिए हम निकालते हैं। क्या निकालेंगे, तो एन निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताया है आपको, बताया है ए एन बराबर जो है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो चलिए इसमें हम मान पुट करते हैं। तो आपको ए एन का मान दिया है, देखिए तो हाँ दिया है, देखिए यहाँ दे दिया है। चलिए यहाँ जो दिया है तो ए एन का मान हम पहले लिख लेते हैं। 50 दिया ए एन का मान, तो बराबर का बराबर लिखेंगे। उनके बाद देखिए ए का भी मान दिया है, तो ए का मान कितना दिया आपको, 5। चलिए 5 लिख देते हैं। प्लस का प्लस दीजिए। एन निकालना है तो एन को एन वैसे रहने दीजिए। -1 का -1 जो है यहाँ जो है डी जो है आपका गुना में है, तो डी का मान भी दे दिया। देखिए हाँ डी का मान है, डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। चलिए 3 दिया है तो डी का मान लिख दिए है। तो यहाँ लिखिए आप जो है 50, ये जो है बराबर की ओ साइड है। वो जब बराबर को ओ साइड से ए साइड चेंजिंग होता है तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो जैसे यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो माइनस हो जाएगा कितना, 5। ये जो है बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 3। चलिए जैसे 50 में से 5 घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक, 45 बराबर आप लिख सकते हैं एन माइनस 1 गुना 3। तो इसलिए एन बराबर आप क्या लिखिएगा, एन माइनस 1 बराबर जो है 45। ये जो है यहाँ गुना में है, तो हम बताए हैं, पहले भी बताए थे कि गुना में रहता तो साइड चेंजिंग होता तो भाग में आता है। अगर भाग में रहता तो साइड चेंजिंग करता क्या है, गुना में आता है। ठीक, तो चलिए ये गुना में है तो साइड चेंज हुआ तो क्या हो गया, ये भाग में आ गया। जैसे इसको काटेंगे 3 से इसको जब काटेंगे 3 एकम 3 पुनर्तिया 45 हो जाता है। चलिए तो इसलिए आप लिखिए क्या कि एन माइनस, आप क्या लिखिएगा यहाँ लिखिए। चलिए उधर, तो एन माइनस क्या हो जाता है आपका कि एन माइनस 1 बराबर जो है कितना है, 15। इसलिए जैसे आप लिखिएगा क्या, एन बराबर जो है 15। हम अभी पहले भी बताए थे आपको कि जैसे माइनस में होता तो साइड चेंजिंग होता तो प्लस में होता है। यहाँ देखिए माइनस में ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1। तो इसलिए क्या हो गया आपका एन का मान, इसलिए आपका एन का मान 15 और 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 16। आपका एन का मान निकल गया। देखिए निकल गया ना। हम क्या बताए थे, एन का मान निकालने फॉर्मूला में 1 यूज करेंगे। तो हम फिर आपको पहले ही बताए थे कि अब एस एन निकालना हमको है ना, तो एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। चलिए एस एन निकालने के फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, देखिए एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, तो चलिए इसका मान निकालते हैं, एस एन का मान। तो कैसे निकालेंगे एस एन का मान, तो एन का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं ना। जैसे यहाँ देखिए एन का मान निकाले हैं 16, तो लिख देते हैं 16 बटे जो है हो जाएगा आपका पास 2 इंटू जो हो जाएगा कितना, ए का मान। तो ए का मान कितना है आपको, 5 है कि नहीं है, ए का मान यहाँ देखिए ना 5 है। चलिए ए का मान 5 है तो 5 लिख लेते हैं। ठीक, प्लस का प्लस लिखिए। ए एन का भी मान दिया था, तो ए एन का मान 50 दिया था। देखिए है 50 दिया हुआ। चलिए लिख लेते हैं ए एन का मान भी 50। ठीक, चलिए ए एन का मान 50 होता है। इसको देखिए कटता है, हाँ यहाँ देखिए कटता है, 2 का 2 महल से कटता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 है ना। चलिए इसलिए हो जाएगा कितना, 8 जो है 8 इंटू जो हो जाएगा 5 को आप जो है 50 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 55 होगा ना। तो चलिए 55 हो जाएगा, 55। उसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं आप ना। अब ये जैसे ब्रैकेट हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट हटता है तो गुना में आता है। चलिए ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना होगा, 8 और गुना 5। तो चलिए 8 और 5 को आप लोग गुना कीजिए, जब तक हम भी करते हैं इधर।
ठीक है। चलिए हम गुना करते हैं। देखिए गुना करते हैं, जैसे इसको गुना कीजिए 8 को, आज देखिए इसको 8 को जैसे गुना कीजिएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा ना। देखिए गुना करते हैं तो कितना होगा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल रहा, 4 कितना हासिल बचता है 4। उनके बाद देखिए फिर 8 पंचे 40, 4 44, तो आपके पास कितना आ गया एसन का मान, आपका एसन का मान आ गया आपके पास 440 लिख सकते हैं। बाद में आप लिख लीजिएगा। अतः जो है एस ए एन बराबर होगा 16 और एस एन बराबर हो जाएगा कितना 440। ये आपका हल हो गया। ठीक, चलिए